रहम के सामने तो ऐसा अपनी माँ की असलियत आना शुरू हो चुकी है। इस मामले पे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि भाई ऐमन की जो याददाश्त है ये बर्बाद हुई है सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से। अब क्या नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट पैदा हो सकता है, ये लोग रहम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी करेंगे, क्योंकि कभी भी शरोस वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो ये सोच कर बैठे हुए थे कि कभी भी रहम को इस मामले पे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा रहम को इस मामले पे शक होना शुरू हो चुका है और वो खोज लगाने की कोशिश कर रहा है और ये ऐमन के साथ खुलकर बात भी करता है। उसके साथ जो वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इसे मैं अपने माहौल में एडजस्ट कर पाऊँ और ऐसा इसकी जो हालत हो इसे बेहतर हो। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होने वाला है, आफिया बेगम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, ये आज की इशू में डिस्कस करने वाले हैं। रहम है ना, उसे इस मामले पे शक होना शुरू हो चुका है कि भाई जिस वक्त जो ऐमन का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या उस वक्त इसकी जो याददाश्त थी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। ये जाता है ऐमन के घर में, ऐमन के वालिदैन के साथ मुलाकात करता है। पहले ऐमन के जो वालिदैन थे ये कभी भी इसके साथ बात नहीं करते थे, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। ये सारा का सारा जो कसूर था ये रहम के ऊपर डालते थे कि भाई इसकी वजह से हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लेकिन जब शादी हो चुकी है, माहौल सारा का सारा बेहतर हो चुका है, तो फिर ये लोग रहम को माफ़ कर देते हैं। रहम इनके घर में जाता है तो जाकर इनके साथ डिस्कस करना शुरू कर देता है। इन्हें कहते हैं कि भाई जिस वक्त जो ऐमन का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या उसी वक्त इसकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी थी, याददाश्त चली गई थी। तो जैसे ही ये बात ऐमन का वालिद सुनता है तो इसे रहम को कहता है कि नहीं, इतना तो उस वक्त इसके साथ बड़ा मसला नहीं था, हाँ ये कोमे में थी, लेकिन डॉक्टर ने ये हमारे साथ बात की थी कि भाई आप इसे ये मेडिसिन देंगे तो ऐसा ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आगे से जब ये बात रहम सुनता है तो उसका जो शक होता है ना ये यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। वो फिर अपने ससुर के सामने ये सवाल करता है और कहता है कि मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर था, जो मेडिसिन थी, वो मेडिसिन कहाँ है। तो फ़ौरन जो ऐमन की माँ बोल पड़ती है और कहती कि वो जो मेडिसिन थी ये आप अपनी माँ से जाकर पूछें, क्योंकि उन्होंने हमें जो वो डॉक्टर परचेज़ करके दिया था और वही मेडिसिन बेचती है। तो यहाँ पर शक मुकम्मल तौर पर 100%, पहले 50% इसे शक था, ऐसे फिर ये मुकम्मल जो शक होता है ये यकीन में तब्दील हो जाता है कि भाई इस गेम के पीछे मेरी जो माँ है ये मुलविस है। अब माँ को भी फिक्र होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से रहम आगे बढ़ता चाह रहा है ना, आगे की ये कोशिश कर रहा है, तो इस मामले पे शहरोज़ और माँ की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। क्या होगा, रहम क्या कुछ करना चाहता है। जिस वक्त ऐमन को अपने साथ लेकर जाता है, दोनों गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, ऐमन के साथ ये बात भी करता और कहते हैं कि भाई इस मुश्किल वक्त में मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया, तो क्या इस जंग में आप मेरा साथ देंगे। तो आगे से ऐमन ये बात सुनेगी तो ये बोलेगी कि ठीक है मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐमन का इतना तो दिमाग काम करता है कि भाई ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। तो ऐसा ऐमन को तरस आना शुरू हो जाता है और वो खुलकर बोल पड़ती और कहती कि ठीक है भाई आपको जितनी भी हेल्प चाहिए या आप मुझसे जो भी सपोर्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो मामलात होते हैं ये बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब रहम अपने आप को कुछ अर्सा के लिए इस घर से दूर करना चाहता है, इस घर से अपने आप को इतना दूर करना चाहता है कि ताकि ऐमन के दिल के अंदर थोड़े से जज्बात उभरें और इसे मेरी थोड़ी सी कशिश पैदा करे और मेरे साथ बात करने की कोशिश करे। जो शरोस है ये अपनी माँ के साथ बात करता है, क्योंकि माँ जो वो मेडिसिन पे मेडिसिन दे रही होती है, ये ऐमन के रूम में जाती है तो जाकर इसे मेडिसिन ठोक देती है, इंजेक्शन ठोक देती है। तो शरोस अपनी माँ के साथ खुलकर बात करता है, अपनी माँ को समझाता और कहता है कि माँ जी आपने जो कुछ भी किया है आपको नहीं करना चाहिए था, आप इस बार में सोचती आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इस बात का पता है कि आपकी छोटी सी गलती या हमारी छोटी सी गलती ये रहम भाई को हकीकत के करीब तक लेकर जा सकती है, तो आप इस बारे में सोचें। तो यहाँ पर माँ ये बात सुनेगी तो ये शरोज़ को समझाने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आप मेरे पर छोड़ दें, मैं किसी भी तरह से इस माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। शरोज़ है ना, उसे तो यहाँ पर जो वो शक होना शुरू हो चुका है और वो ये समझता है कि माँ ने जो काम किया है ना, माँ जो मेडिसिन दे रही है माँ ये गलत कर रही है। अगर ये मेडिसिन दे भी रही थी तो ये किसी और को आगे करती, सब मेडिसिन देने के बाद ये मुकम्मल तौर पर गायब कर देती और वही असली मेडिसिन वहाँ पर रख लेती ऐमन की ज़रूरत थी। अब ये मेडिसिन को भी वहाँ से नहीं उठाती तो इस मामले पे जो वो मामलात जो होते हैं ये ऐसा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और माँ को भी फिर जाकर जो खौफ आना शुरू हो जाता है। अब माँ मिस्टेक ये करती है कि ये पहुँच जाती है ऐमन के रूम के अंदर। जिस वक्त ऐमन के रूम के अंदर जाती है
पहले तो ये ऐमन के सामने इस हिसाब से बात करती है कि ऐमन को तो कुछ भी पता नहीं होता कि भाई ये मेरे साथ क्या बात कर रही है या मेरे से सवाल ये क्यों कर रही है। ये ऐमन को कहती है कि मुझे ये बताएं कि ये जो मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ, क्या इस मेडिसिन का जो है वो पता लग चुका है रहम को। तो आगे से ऐमन बड़ी हैरान हो जाती है कि भाई ये ऐसा कि क्यों सवालात कर रही है। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस चलती है ना, तो पीछे से फौरन रहम आ जाता है, और रहम जब आता है तो अपनी माँ की तरफ हैरान होकर देखेगा, अपनी माँ से जो पूछेगा कि माँ जी आप इस तरह के सवालात क्यों करें। अगर रहम ये बातें सुन लेता है तो ये फ़ौरन अपनी माँ के साथ ये बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा माँ जी तुम इस तरह की क्यों बातें कर रही हो। तो आगे से माँ जो होगी ये बात को घुमाने की कोशिश करेगी और बात को और तरफ लेकर चली जाएगी। माँ तो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये जो रहम है इससे पहले भी सब कुछ पता लग चुका था, तो ये अब खोज लगाने की कोशिश करेगा। पहला पॉइंट, पहला पता ये खेलता है कि इसे अपने आप को जो वो किसी काम के सिलसिले में अपने आप को ऐमन से दूर कर लेता है, ताकि ऐमन को थोड़ा सा एहसास हो, इसे मेरी कमी हो कि ताकि ये मेरे बारे में सोचे। ये जिस वक्त अपने आप को दूर करता है, इसे काम के सिलसिले में चला जाता है, तो ऐमन जो होती है इसे अपने घर वालों के साथ बात भी करती है, अपनी माँ के साथ बात करती है, अपने वालिद के साथ बात करती है। उन्हें कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये बंदा कैसा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ये धूप है और इसे मुझे जो वो तड़पा रहा है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि भाई ये मेरे लिए साया है और सब कुछ मेरे लिए यही कर रहा है। तो यहाँ पर माँ जो होगी या वालिद जो होगा, कोई भी इसके साथ जो बात कर होगा, वो इसे समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि देखें बेटा, हमें इस मामले पे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि ये जो बंदा है आपके साथ मुखलिस है, आपके साथ ये बंदा वफा करता और कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, देखें शरोज़ वालों को तो इस मामले पे शक है और वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रहम भाई को कुछ भी पता ना चले। अब रहम भाई को तो पता लग चुका है, उसे तो इस मामले पे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि भाई ऐमन की जो यादाश्त थी ये हादसे में नहीं गई, ऐमन की जो यादाश्त है ये गलत मेडिसिन की वजह से गई थी, और ये जो मेडिसिन है ये इसे क्यों और किस वजह से दी जा रही है। आफिया बेगम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि भाई इसे मैं मेडिसिन देती रहूँ ताकि इसे आगे भी ऐसे कमज़ोर होती रहे और इसकी जो यादाश्त है मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। जो इंसान चोरी करता है या गलती करता है ना, वो कहीं ना कहीं जगह पर अपनी जो मिस्टेक होता है ये छोड़ देता है। तो देखें अब रहम को यकीन तो हो चुका है, तो ये अपने आप को इतना एक दफ़ा पीछे कर लेगा, से एक साइड पे हो जाएगा कि इसकी जो माँ होगी ये समझना शुरू हो जाएगी कि भाई अब इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम खुलकर खेलने की कोशिश करते हैं। जब ये लोग मुतमिन हो जाएंगे ना, तो फिर उस वक्त ये बंदा डसने की कोशिश करेगा, जो आकर जो वो धमाका डालेगा, और जैसे ही आकर धमाका करेगा माँ ये माहौल देखेगी, शरोज़ वाले ये माहौल देखेंगे, तो उन्हें इस मामले पे यकीन तक नहीं होगा कि भाई ये बंदा इस मकाम तक कैसे पहुंच सकता। तो अगर रहम घर में होता है तो ऐमन इसके साथ दोस्ती भी करती है, इसकी तरफ हाथ भी बढ़ाती है, तो रहम को इस मामले पे थोड़ा सा सुकून भी महसूस होता है कि चलो चाहे वो मेरी बेगम मेरे साथ थोड़ी सी मेरी हेल्प भी कर रही है। ये पहले हेल्प नहीं करती थी, पहले इसके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करती थी। अगर पहले इसके साथ सही तरीके से मुखलिस होती या सही तरीके से बात करती तो रहम के लिए मुश्किलात जो होती इनसे आसान हो जाती। अब ये घर वाले जो होंगे इसे रहम के लिए मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसके गिर्द घेरा इतना तंग करेंगे कि ये खुद मजबूर हो जाए ताकि ये घर छोड़कर चला जाए, सच ऐमन को तलाक दे दे। लेकिन रहम कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अकेला बंदा है। अब इसका जो भाई शरोज़ है इसे भी इसके खिलाफ कर है, माँ भी इसके खिलाफ खड़ी है, सगी माँ तो नहीं है लेकिन फिर भी ये चाहती है कि इसे कमज़ोर किया जा सके और इसकी जायदाद को ये लोग हड़प करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, जो रहम है अपने आप को जो कैसे इस मुश्किल से निकालते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर ऐमन जो है वो खुलकर रहम की सपोर्ट करना शुरू कर देती है, इसका साथ देती है, तो क्या रहम इस नतीजे तक पहुंच पाएगा। अगर पहुंचता है तो उसके बाद आफिया बेगम के पास, शरोज़ के पास क्या ऑप्शन रहेगा, शरोज़ वाले मज़ीद ऐमन के लिए क्या मुश्किलात खड़ी करते हैं, क्योंकि ये अगर चुप हो जाते हैं, इसे पीछे हट जाते हैं तो फिर तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, और ये अगर तेज़ी के साथ काम करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी हद तक से मरवाने की कोशिश भी करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, आप लोगों को क्या लगता है, अपना फीडबैक लास्ट में दें।